दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को एनईपी सिस्टम के रूल्स के बारे में बताने वाले हैं। एनईपी सिस्टम के तहत बीए बीएससी बीकॉम जो आप कर रहे हैं रेगुलर से, इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे एनईपी 2020 के अंतर्गत जो बीए बीएससी बीकॉम है इन सभी के लिए रूल्स हैं। देखिए यहाँ पर एक टेबल दी गई है। अगर आपके मार्क्स 33 से कम आएंगे तो आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। 33 से लेकर 40 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप पास माने जाएंगे। तो पासिंग परसेंटेज हुआ 33% नंबर लाने होंगे आपको पास होने के लिए। 100 में से 33 और 70 में से 23 नंबर, 33% नंबर लाने होंगे आपको पास होने के लिए। दूसरा, अगर आप 41 से 50 के बीच में नंबर लेके आएंगे तो आपको एवरेज कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर 51 से 60 नंबर आते हैं तो इनके बीच में आते हैं तो एबव एवरेज कैटेगरी में। 61 से लेकर 70 के बीच में अगर आपके नंबर आते हैं तो गुड कैटेगरी और लेटर ग्रेड B+ और इधर आपको ग्रेड पॉइंट मिलेंगे 7। अगर आपके नंबर 71 से 80 के बीच में आते हैं तो वेरी गुड कैटेगरी और लेटर ग्रेड A मिलेगा और ग्रेड पॉइंट 8 मिलेंगे। 81 से 90 के बीच में एक्सीलेंट, आपका रिज़ल्ट एक्सीलेंट माना जाएगा, A+ ग्रेड होगी और 9 नंबर, आप 9 ग्रेड पॉइंट मिलेंगे। 91 से 100 के बीच में आपको आपका रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग होगा, ग्रेड O होगी और ग्रेड पॉइंट 10 होंगे। और बाकी जो क्वालिफाइंग पेपर होंगे आपके, अगर पास हो गए तो उसको Q लगा होगा, Q मतलब क्वालिफाइड। अगर फेल हो गए तो NQ लगा होगा, NQ मतलब नॉट क्वालिफाइड, ठीक है। इसके अलावा आप लोग आगे देखें, जो आपका कौशल विकास या रोज़गार परक का पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। उसमें से प्रैक्टिकल वगैरह के नंबर होंगे 60 नंबर का प्रैक्टिकल होगा और थ्योरी का पेपर होगा आपका 40 नंबरों का, ठीक है। और इस पेपर में पास होने के लिए 100 में से न्यूनतम 40 नंबर आपको लाने पड़ेंगे, कम से कम 40 नंबर आप पास होंगे। और इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट होंगी और माइनर विषय होंगे उनके प्रत्येक पेपर, कोर्स, थ्योरी एवं प्रैक्टिकल सभी में उत्तीर्ण होने के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों में से न्यूनतम 25 अंक, जो 75 नंबर का आपका रिटर्न पेपर होगा उसमें से 25 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। तो ये हुआ आपका 33% नंबर होता है पासिंग मार्क्स, ठीक है। और इसके अलावा एनईपी कोर्सेज में आपको ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं किसी प्रकार के कृपांक, ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। एनईपी सिस्टम में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आप लोगों को किसी भी कोर्स में। अब यहाँ पर बैक पेपर और इम्प्रूवमेंट के कुछ रूल्स दिए गए हैं, आप लोग इनको जरूर देखें। आंतरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार इम्प्रूवमेंट परीक्षा हेतु परीक्षा नहीं होगी। जो आपके इंटरनल्स होंगे एग्ज़ाम, उसमें बैक और इम्प्रूवमेंट आप नहीं दे पाएंगे। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय परीक्षा के साथ आंतरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है। अगर आप पूरे सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोबारा दे रहे हैं तभी आपके प्रैक्टिकल या फिर वाइवा दोबारा होंगे, वरना अगर एक आध पेपर का बैक दोगे तो प्रैक्टिकल वाइवा दोबारा नहीं होगा, ठीक है। आगे देखें, किंतु एक विद्यार्थी 2 पूर्ण सेमेस्टर की परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकता। 2 पूर्ण सेमेस्टर एक बार में नहीं दिए जा सकेंगे। अगर पहले सेमेस्टर में बैक रह गई तो तीसरे सेमेस्टर में क्लियर हो जाएगी। आगे देखें, विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार की सुविधा सम के लिए सम में और विषम के लिए विषम सेमेस्टर के पेपर्स के लिए उपलब्ध होगी। मतलब अगर पहले सेमेस्टर में बैक होगी तो तीसरे सेमेस्टर में आप दे सकते हैं, दूसरे सेमेस्टर में अगर बैक होगी तो चौथे सेमेस्टर में बैक दे सकते हैं, ठीक है। 135, 246 इस तरीके से आप बैक दे सकते हैं। अगर देखें, विद्यार्थियों को बैक पेपर अथवा सुधार हेतु परीक्षा के लिए कोर्स या पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम वही होगा जो वर्तमान सेमेस्टर में जिससे वह परीक्षा दे रहा है। तो बैक इम्प्रूवमेंट का सिलेबस भी सेम रहेगा जो मेन एग्ज़ाम का सिलेबस था। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ऐसे छात्र छात्रा जो प्रयोगात्मक परीक्षा में अनुत्तीर्ण अथवा अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण होते हैं को बैक पेपर के रूप में सम्मिलित होकर प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण करना अनुमत होगा। मान लीजिए आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम या तो आप उसमें अब्सेंट हो गए या फिर आप फेल हो गए, तो ऐसी कंडीशन में आप बैक पेपर एग्ज़ाम देकर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जो काल अवधि है वो क्या है, आप यहाँ पर देख रहे हैं, किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी। एक जो साल है इसके 2 सेमेस्टर, इसको आप लोग 3 साल के अंदर अंदर दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा मान लीजिए कि पहले सेमेस्टर में फेल हो गए तो अगली बार टाइम मिलेगा, फिर फेल हो गए तो अगली बार टाइम मिलेगा, फिर फेल होगा अगली बार टाइम मिलेगा, 3 मौके मिलेंगे। इसके बाद
आपको काल बाधित की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स एक ईयर कंप्लीट करने के बाद में अगर पढ़ाई छोड़कर चला जाता है तो उसको सर्टिफिकेट का कोर्स मिल जाएगा, ठीक है, जिससे उसको जॉब भी मिल सकती है। अगर 2 ईयर कंप्लीट करने के बाद में चला जाता है पढ़ाई छोड़कर तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिससे भी उसको कहीं जॉब मिल सकती है, ठीक है। 2 साल का डिप्लोमा कोर्स उसको मिल जाएगा। और वह स्टूडेंट्स अगर बाद में आकर पढ़ाई करना चाहे तो भी पढ़ाई कर सकता है, बाद में उसको एडमिशन मिल जाएगा। इसके अलावा SGPA और CGPA के भी यहाँ पर रूल्स दिए गए हैं, किस तरीके से CGPA SGPA को नंबरों में डिवाइड करना होगा, परसेंटेज में डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर है CGPA को प्रतिशत अंकों में निम्नलिखित सूत्र के अनुसार परिवर्तित किया जाएगा। समतुल्य प्रतिशत निकालने के लिए CGPA × 9.5, जितने आपके मार्क्स आ रहे होंगे उसको 9.5 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी परसेंटेज निकल आ जाएगी, कितनी परसेंटेज आपकी बनी है। और जो SGPA होगा ये आपका सेमेस्टर के लिए होगा और CGPA पूरे 1 साल का होगा। 1 साल का CGPA निकलेगा, 6 महीने का सेमेस्टर की परसेंटेज निकलेगी। आगे यहाँ पर श्रेणी दी गई है कि फर्स्ट डिवीज़न आपकी कब बनेगी। फर्स्ट डिवीज़न बनेगी आपकी 10 से कम और 10 से 6.5 के बीच में। अगर आपका CGPA 6.50 तक आता है, कम से कम 6.50 रहता है, इससे ऊपर 10 तक कितना भी रहता है तो आपको फर्स्ट डिवीज़न माना जाएगा। दूसरा, अगर 6.5 से 5 के बीच में अगर आपका CGPA आता है, SGPA आता है तो आपकी सेकंड डिवीज़न बनेगी। और अगर 5 से 4 के बीच में आता है CGPA तो आपकी जो परसेंटेज है वो थर्ड डिवीज़न बनेगी, ठीक है। परसेंटेज जो भी होगी डिवीज़न आपकी थर्ड बनेगी। अब बैक पेपर के बारे में आपको हम थोड़ा कुछ बता देते हैं। देखिए, बैक पेपर जो होगा आप केवल एक सेमेस्टर के एक पेपर में ही डाल पाएंगे। अगर आपके 2 पेपर में बैक लग गई तो आप फिर बैक पेपर नहीं डाल पाएंगे, फिर आपको एक्स स्टूडेंट के रूप में शामिल होना पड़ेगा, उस सेमेस्टर के एग्ज़ाम दोबारा देने होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, केवल एक पेपर में ही आप बैक डाल सकते हो और एक पेपर में ही आप इम्प्रूवमेंट डाल सकते हो, ठीक है। किसी भी सेमेस्टर में एक पेपर में चांस मिलेगा बैक और इम्प्रूवमेंट का। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 3 सब्जेक्ट रहेंगी, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के 4 सेमेस्टर तक 3 सब्जेक्ट रहेंगी। फिर थर्ड ईयर में यानी 5वें और 6ठे सेमेस्टर के लिए 2 सब्जेक्ट बचेंगे, 1 सब्जेक्ट आप छोड़ देंगे। फर्स्ट ईयर में आपकी 3 सब्जेक्ट रहीं, इनमें पेपर होंगे, शायद एक पेपर होगा, तीनों का 3 सब्जेक्ट का एक पेपर होगा। अब एक पेपर जो होगा उसमें 75 नंबर का होगा आपका, 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा रिटेन वाला। इसके बाद में 25 नंबर का मिड टर्म होगा, ठीक है। 25 नंबर का मिड टर्म एग्ज़ाम और 75 नंबर का रिटर्न पेपर। इस तरीके से 100 मार्क्स की एक सब्जेक्ट होगी, ठीक है। एक सेमेस्टर की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट और जो को करिकुलर सब्जेक्ट वगैरह होंगे वो भी 100 मार्क्स की होगी, ठीक है। उसको भी पास करने के लिए कम से कम आपको 33 नंबर लाने होंगे और यहाँ पर भी पासिंग मार्क्स 33 ही है। तो कुछ ये रहेंगे रूल्स। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों को शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।